तलबा और तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपके टीचर मिस तस्नीम कौसर। रिकॉर्डिंग नंबर 12 के साथ, जैसा कि आपको मेरी बैक पे ये वाइट बोर्ड भी नज़र आ रहा होगा। हमारा जो दरसी मवाद है वो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों का, क्लास 7 है, मजमून हमारा उर्दू है, उन्वान है हमारा। आज का उन्वान है, जो टॉपिक है वो क्या है, हवा चली, और ये हमारा सबक नंबर 7 है। तो जैसा कि बच्चों, सबसे पहले तो मेरा आप सबके लिए एक छोटा सा मैसेज होता है और काइंडली इसको गौर से सुना कीजिए और इस पर अमल भी करना है। जैसा कि बच्चों, मैं आपको सबक के आगाज़ में सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा पैगाम देती हूँ कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेके यूट्यूब पे हमारा चैनल सब्सक्राइब करके इस पे हमारी तालीमी वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारी तालीमी वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाने के बाद और हमारी रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस लेने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप बोर्ड के 9th 10th के इम्तहानात अच्छे नंबरों से पास कर सकें। तो बच्चों, काइंडली आप हर रोज़ एक आधे घंटे के लिए जो है वो ऑनलाइन क्लासेस हमारी ज्वाइन किया करें। मोबाइल पे लें या कंप्यूटर पे लें या जैसे भी आपके लिए आसानी हो, हमारी डेली ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें और तैयारी करें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि बिल्कुल बग़ैर फ़ीस के, बग़ैर कोई पैसा अदा किए हमारी तालीमी वीडियो से आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और देखा जाए, सोचा जाए तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। और उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनको दुआएं दीजिए जो आपके लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। और बच्चों, काइंडली इस पैगाम पे गौर करना और अपने पेरेंट्स को भी ये मेरा मैसेज सुनाना है। मेरे पेरेंट्स से, वालिदैन से भी ये गुजारिश है कि रोज़ाना 1-2 घंटे के लिए अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन दें, बजाय इसके कि वो गेम्स पे अपना टाइम वेस्ट करें, फजूलियात में टाइम अपना ज़ाया करें। तो वो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर जाके हमारी तालीमी वीडियो से भरपूर फ़ायदा लें और अपने इम्तहानात जो हैं वो अच्छे नंबरों से पास करें। तो अब आइए बच्चों, चलते हैं आज के हमारे उन्वान की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम करने जा रहे हैं सबक नंबर 7, जिसका उन्वान है सबक नंबर 7 जिसका उन्वान है हवा चली। इससे पहले हमने किया था सबक नंबर 6 जिसका उन्वान था कौमी त्यौहार, और रिकॉर्डिंग नंबर 11। तो सबक नंबर 7 को टच करने से पहले हम सबक नंबर 6 के मैं उसकी जो उसके सवालात हैं उसकी दोबारा आपको वजाहत करना चाहती हूँ। इससे पहले हमने रिकॉर्डिंग नंबर 11 में कौमी त्यौहार जो हमारा चैप्टर है उसकी रीडिंग की और उसके सवालात देखे। तो आइए अब इसको दोबारा एक दफ़ा फिर देख लेते हैं और इसकी वजाहत करती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। अच्छा जी, सवाल नंबर इसमें 1 था, आप यौम आज़ादी किस तरह मनाते हैं और इसमें क्या ख़ास एहतमाम करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 14 अगस्त पाकिस्तान, यौम आज़ादी किसको कहते हैं, 14 अगस्त जब कि पाकिस्तान बना, हम इसको भरपूर तरीके से मनाते हैं। और इसमें हम अपने कौमी परचम लहराते हैं, इसमें झंडियाँ लगाते हैं, कौमी तरानों का एहतमाम करते हैं और भरपूर तरीके से इसको मनाते हैं। सवाल नंबर 2 है, तारीख़ पाकिस्तान में 23 मार्च की क्या अहमियत है। 23 मार्च की क्या अहमियत है। 23 मार्च को चूँकि करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी, 23 मार्च की बहुत ज़्यादा अहमियत है। उसके बाद है 25 दिसंबर और 9 नवंबर किस अजीम रहनुमाओं से मंसूब हैं और क्यों। 25 दिसंबर कायद-ए-आज़म की पैदाइश का दिन है और 9 नवंबर अल्लामा इकबाल की 9 नवंबर क्या है, 9 नवंबर 25 दिसंबर को कायद-ए-आज़म का यौम पैदाइश है। और 9 सितंबर को क्या होता है, 9 सितंबर को क्या होता है, और 9 सितंबर को और उसके अच्छा जी, और 9 नवंबर को क्या हुआ था, 9 नवंबर को यौम इकबाल मनाया जाता है। ये हमारे कौमी शायर जो हैं अल्लामा इकबाल, उनकी पैदाइश का दिन है। और 25 दिसंबर जो है कायद-ए-आज़म की पैदाइश का दिन है।
अच्छा जी, यौम आज़ादी का असल मकसद क्या होता है? यौम आज़ादी का असल मकसद ये होता है कि हमने इस आज़ादी को बड़ी जद्दोजहद के बाद हासिल किया, बड़ी कुर्बानियाँ दे के हासिल किया, और अब उसके बाद हमें क्या करना है? हमें इस मुल्क की इसका दिफ़ा करना है, अपने वतन की हिफाजत करनी है और इसको बरकरार रखना है। उसके बाद है जी यौम दिफ़ा कब और क्यों मनाया जाता है? यौम दिफ़ा 6 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? चूँकि हमारे बहादुर फ़ौज ने, हमारे बहादुर फ़ौजियों ने हिंदुस्तान की जो फ़ौज थी उनको नाक चने चबवा दिए थे। अच्छा जी, पाकिस्तान के क़याम का असल मकसद क्या था? पाकिस्तान के क़याम का असल मकसद ये था कि हम, चूँकि हम मुसलमान कौम हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते थे, हम अपनी इस्लामी रवायात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना चाहते थे, तो हमने अपना अलग वतन हासिल किया जहाँ पे हम अपनी इस्लामी उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। और अपनी इसके लिए हमने बहुत जद्दोजहद की, कुर्बानियाँ दी, और अब हमने इसको क्या करना है? इसको बरकरार रखना है, इसकी आबरू को, इसकी इज़्ज़त को बरकरार रखना है और अपनी कौम, अपने वतन के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से रेप नहीं करना। तो बेटा ये जो मैंने अभी आपको ये सवालात दोबारा इनकी वजाहत किया, ये सबक नंबर 6 जो कि हम इससे पहले कर चुके थे, कौमी त्यौहार, और इसकी रिकॉर्डिंग नंबर 11 थी। आज हम करने जा रहे हैं रिकॉर्डिंग नंबर 12, जिसका उन्वान है हवा चली। जैसा कि मेरी बैग पे आपको वाइट बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा, हमारा जो दरसी मवाद है वो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों का। क्लास हमारी पंजाब है, मजमून हमारा उर्दू है, और हमारा जो उन्वान है वो है, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? हवा चली। हमारा उन्वान है हवा चली। सबक नंबर 7 करने जा रहे हैं, क्लास पंजाब में, और मैं हूँ आपकी टीचर मिस तस्नीम कौसर। आइए तो बच्चों, हवा चली, इसको हम सबसे पहले रीडिंग करते हैं। अच्छा जी, हवा चली, होने को आई सुबह तो ठंडी हवा चली, क्या धीमी धीमी चाल से ये खुश हवा चली, लहरा दिया है खेत को, हिलती हैं बालियाँ, पौधे भी झूमते हैं, लचकती हैं डालियाँ, फुलवारियाँ हैं ताज़ा शगुफ़े खिला चली, सोया हुआ था सब्ज़ा इसे तो जगा चली, सरसब्ज़ों दरख्त ना बागों में, तुझ बगैर तेरे ही कदम से है बाती चमन की सैर, चिढ़ जाए इस जहान में हवा की अगर कमी, पड़ जाए जहाँ में हवा की अगर कमी, छुपाया कोई ज़िंदा और ना आदमी, चिड़ियों को ये उड़ान की ताकत कहाँ रहे, फिर काएँ काएँ हो ना गड़गड़ूं ना चहचहे, बंदों को चाहिए कि करें बंदगी अदा, इसकी के जिसके हुक्म से हवा है, हवा चलती है ये सदा। ये इस्माइल, ये एक नज़म है बच्चों जिसका उन्वान है हवा चली, और इसके जो राइटर हैं, शायर हैं, वो कौन है? इस्माइल मीर भट्टी साहब। उन्होंने ये एक छोटी सी नज़म लिखी है जो कि थोड़े से अशार पर मुश्तमिल है, जिसका उन्वान है हवा चली। तो हवा, आपको जैसा कि आपको पता है कि हवा के बगैर ज़िंदगी का वजूद जो है वो नामुमकिन है। हवा, पानी, ये हमारी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत हैं, क्योंकि अगर हवा ना हो तो हम इस फ़िज़ा में सांस नहीं ले सकते। हवा ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। तो इसमें शायर क्या बताने जा रहे हैं? इसमें शायर कह रहे हैं कि होने को आई सुबह तो ठंडी हवा चली। कहते जैसे ही रात के बाद सुबह होती है, सूरज तलू होता है तो क्या होता है? तो ठंडी हवा चलती है, क्या धीमी धीमी चाल से ये खुश अदा चली। यानी कि जैसे रात के बाद जैसे ही सुबह होती है तो ये हवा चलना, ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, और धीमी धीमी चाल से चलती है। कभी जाके आप सुबह के टाइम उठ कर गौर से देखें तो आपको दरख्तों के जो पत्ते हैं, क्योंकि दरख्तों के जो पत्ते हैं वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता यूँ झूमते हिलते हुए दिखाई देंगे। तो वो क्यों दिखाई इस तरह देते हैं, वो क्यों हिलते हैं? वो इसलिए चलते हैं कि वो धीमी धीमी हवा जो है वो चल रही होती है। और कहती है बड़ी खुश अदा से, बड़े खुशनुमा तरीके से ये चलती है। लहरा दिया है खेत को, मिलती हैं बालियाँ, लहरा दिया है खेत को, हिलती हैं बालियाँ, पौधे भी झूमते हैं, लचकती हैं डालियाँ। कहते जैसे ये चलती है खेत क्या करते हैं? खेत लहलहाने लगते हैं। क्योंकि आप खेतों में सुबह के टाइम जाएँ, वहाँ पे स्पेशली ख़ास तौर पे आपको नज़र आएगा, वहाँ पे जितने पौधे होते हैं, दरख्त होते हैं, फसलें होती हैं, वो क्या होती हैं? जैसे हवा चलती है वो यूँ यूँ करके हिलना शुरू कर देते हैं, लहराना शुरू करते हैं। पौधे भी झूमते हैं, लचकती है डालियाँ, पौधे भी झूमना शुरू करते हैं। मूवमेंट उनमें
आ जाती है और डालियाँ क्या है वो भी लचकती हैं, वो भी इसके साथ ही हिलना शुरू करते हैं। यानी कि जैसे हवा चलती है तमाम पौधे, दरख्त, बालियाँ और तमाम फसलें वो झूमना शुरू कर देती हैं, वो लहलहाना शुरू कर देती हैं। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है, ये उसी को ज़ेब देती हैं, उसी की बड़ाई है। अल्लाह ताला ने अपनी ये कुदरत की निशानियाँ बनाई हैं, उसमें हमें उसकी कुदरत नज़र आती है कि कोई तो है जो हवा चलाता है। जब पे हम अगर देखें तो हवा का वजूद हमें नज़र नहीं आता। हमें हवा के वजूद का कैसे पता चलता है? जैसे दरख्त हिलना शुरू कर देते हैं, पौधे लहलहाना शुरू कर देते हैं, डालियाँ झूमना शुरू कर देती हैं, तो हमें पता चलता है कि हवा चल रही है। फूलबारियों में ताज़ा शगुफ़े खिला चली, सोया हुआ था सब्ज़ा इससे तू जगा चली। कहते फुलवारियों में ताज़ा शगुफ़े खिला चली, ताज़ा यूँ लगता है कि उनमें एक नई ज़िंदगी दौड़ गई है, उनमें एक नया दम खम आ गया है। सोया हुआ था सब्ज़ा, कहते सब्ज़ा जब पहले बिल्कुल खामोश खड़ा होता है और जैसे ही हवा चलती है तो क्या होता है, वो हिलना शुरू कर देते हैं, उनमें एक जान आ जाती है। तो यूँ लगता है कि सोई हुई ये सारी चीज़ें वो दोबारा से जाग पड़ी हैं। अच्छा जी, सरसब्ज हों दरख्त ना बागों में तुझ बगैर, तेरे ही दम कदम से है बाती चमन की सैर। कहते हैं हवा से शायर कह रहे हैं कि सरसब्ज हों दरख्त ना बागों में तुझ बगैर, कि ये जो दरख्तों की सब्ज़ी है, हरियाली है सब, तो ये किस वजह से है? हवा की वजह से है। तो बागों, अगर हवा ना हो तो बागों में ये सरसब्ज जो हैं ये दरख्त ना रहें, ना बागों, वो कहते हैं बागों में तुम्हारे बगैर कोई सरसब्जी वो मुमकिन नहीं रह सकती, और तुम्हारे ही दम से बाती चमन की सैर। चमन किसको कहते हैं? चमन भी बाग को कहते हैं। तो कहते हैं तुम्हारे कदम से चमन की सैर बाती है, फिर अच्छी लगती है। जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो बाग में सैर करने का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। अच्छा जी, पड़ जाए इस जहाँ में हवा की अगर कमी, जो पाया कोई ज़िंदा बचे और ना आदमी। कहते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर इस दुनिया में, इस जहान में हवा की कमी पड़ जाए, हवा कम पड़ जाए, तो क्या हो, कोई जो पाया कोई जानवर ज़िंदा बचेगा ना आदमी, क्योंकि हवा के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर ही मुमकिन नहीं। हवा पानी के बगैर हम ज़िंदा रहना मुश्किल ही नहीं, ना सिर्फ इंसानों का बल्कि चौपायों का और जानवरों का। इस हवा के बगैर ना जानवर ज़िंदा रह सकते और ना ही इंसान। चिड़ियों को ये उड़ान की ताकत कहाँ रहे, फिर काएँ काएँ हूँ ना गड़ गूँ ना चह चहे। कहते हैं ये जो चिड़ियों में उड़ान की ताकत है ये भी हवा की वजह से है। चिड़ियाँ जैसे ही हवा में उड़ान बढ़ती हैं उनके पर, आपने देखा पर खुल जाते हैं, फिर वो, और जैसे हवा चलती है उनकी उड़ान भी तेज़ी से तेज़ी आ जाती है और वो तेज़ी से उड़ान बढ़ना शुरू हो जाती हैं। फिर कहते हैं काएँ काएँ, काएँ काएँ कौन करता है? काएँ काएँ कौवा करता है। अब इसमें कौवे को उन्होंने बताया क्या है कि ना यहाँ पे कौवे काएँ काएँ करेंगे और ना ही गुड़गुड़ू। ये मुख्तलिफ़ परिंदों की आवाज़ें हैं जो शायर बता रहे हैं कि ना चिड़ियाँ हवा के बगैर उड़ सकती हैं, उनमें जो उड़ान की ताकत है वो ख़त्म हो जाएगी, और फिर जो कौवे हैं ना वो काएँ काएँ करेंगे और ना ही किसी दूसरे परिंदों की आपको आवाज़ें सुनाई देंगी। तो ये जो परिंदों की ये चहचहाती आवाज़ें हैं, परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, ये किसके दम से हैं? ये हवा के दम से हैं। चिड़ियाँ अगर उनमें उड़ान भरने की ताकत है वो हवा के दम से है, अगर कौवे उड़ते हैं वो भी हवा के दम से, और बाकी भी जितने परिंदे हैं वो हवा की वजह से ही उड़ान भरते हैं। अगर हवा का वजूद ना हो तो ये कोई परिंदा भी उड़ान भरने के काबिल ना रहे। बंदों को चाहिए कि करें बंदगी अदा, इसकी के जिसके हुक्म से चलती है ये सदा। कहते बंदों को क्या चाहिए कि अल्लाह ताला की बंदगी का हक़ अदा करें। अब शायर ने आखिरी जो शेर है उसमें उसको मोतियों की लड़ी को उसमें तमाम जो इस नज़म लिखने का मकसद था वो इसमें उन्होंने बता दिया है। कैसे बताया है? दो एक शेर में कि बंदों को क्या चाहिए कि अल्लाह ताला की बंदगी का हक़ अदा करें, अल्लाह ताला ने जो हुक्म हमें दिए उस पर चलें, जिन चीज़ों उसका हुक्म दिया है वो करें, जिन चीज़ों से हमें रोका है उनसे हम बाज आ जाएँ। तो क्यों कि इसकी जिसके हुक्म से चलती है ये सदा। कहते हैं क्योंकि हवा को जो चलाता है सदा, कहते हैं हमेशा, कहते हैं उसके हुक्म से, जिसके हुक्म से ये चलती है सदा। कहते हैं कि अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कोई पत्ता नहीं हिल सकता। ये हवा जो है अल्लाह ताला के हुक्म से ही चलती है। पूरी कायनात का निज़ाम जो अल्लाह ताला के हुक्म से ही चलता है। अल्लाह ताला अगर हुक्म ना दें तो ये निज़ाम नहीं चल सकता, कोई पत्ता हरकत नहीं कर सकता। तो बंदों को क्या चाहिए, इंसानों को क्या चाहिए? उसकी बंदगी का हक़ अदा करें, उसका कहना मानें, उसके अहकाम की पाबंदी करें, और इसी तरह के
क्योंकि हमारे लिए उसने क्या क्या नेमतें पैदा की हैं। हमारे लिए हवा पैदा किया, पानी पैदा किया, सूरज चाँद तारे पैदा किए हैं, रात होती है, दिन होता है, हमारे खाने पीने के लिए इतनी नेमतें पैदा की हैं, हमें आराम व आसाइश बहुत दी हैं, हमारे लिए इतनी नेमतें पैदा की हैं जिनको हम शुमार नहीं कर सकते। और उनमें सबसे बड़ी जो नेमत है वो हवा है, जिसके दम से ज़िंदगी का वजूद है, जिसके दम से हम सांस लेते हैं, हमारी ज़िंदगी चलती है। इंसानों की ना सिर्फ चरिंद परिंद की बल्कि इंसानों की सबकी ज़िंदगी का इन्हिसार हवा पे है। कहते तो हमें चाहिए तो उस खालिक, उस मालिक की बंदगी करें जिसके हुक्म से ये चलती है। अगर अल्लाह ताला इसको हुक्म ना दें तो ये ना चले। तो अल्लाह हमें क्या, इंसान को क्या करना चाहिए, अल्लाह ताला के हुक्म की जो है वो पाबंदी करनी चाहिए। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया आपको पढ़ के इसकी वजाहत करती, इन शेरों की तशरीह भी कर दी है कि हवा चली। इसमें शायर ने बड़ा अच्छा इसमें एक नक्शा खींचा है कि जब सुबह होने को होती है तो ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती है और बड़ी धीमी धीमी अंदाज से ये हवा चलती है। खेत जैसे हवा चलती क्या होता है, ये खेत लहलहाने लगते हैं, पौधे भी झूमते हैं और डालियाँ भी जो हैं वो लचकने लगती हैं, यानी कि हवा का वजूद मिलते ही ये सब चीज़ें लहलहाने लगती हैं और फुलवारियों में ताज़ा शगुफ़े पैदा हो जाते हैं और सब्ज़ा जो होता है वो जो सोया हुआ होता है हवा इसको जगा देती है। और जो कहते हैं सरसब्ज़ दरख्त, ना बागों में कोई रौनक रहे, ना दरख्त सरसब्ज़ रहेंगे, हवा ही के दम से इन सब में दम खम है। कहते पड़ जाए अगर दुनिया में हवा की कमी तो उससे क्या होगा, ना कोई जानवर ज़िंदा रह सकेगा और ना कोई इंसान ज़िंदा रह सकेगा, क्योंकि इंसानों और जानवरों की ज़िंदगी का वजूद जो है, जो इन्हिसार है वो हवा पे ही है। तो चिड़ियों को, परिंदों को, कौवों को, जितने भी परिंदे उड़ने वाले हैं उन सबको ताकत की उड़ान कौन देती है, वो हवा के ही दम से है कि वो हवा में उड़ते हैं, बहुत बुलंदी तक खुद को ले जाते हैं। फिर कहते हैं कि ये एक चिड़ियों की उड़ान और ये कौवों की जो काएँ काएँ की आवाज़ है, तो फिर किसी चीज़ का वजूद ना हो अगर ये हवा ना रहे। कहते कि बंदों को चाहिए अल्लाह ताला के हुक्मों की पाबंदी करें कि जिसके हुक्म से हवा चलती है और इतनी बड़ी नेमत है जिसके बगैर ज़िंदगी का जो वजूद है वो नामुमकिन है, ज़िंदगी का जो चलना है वो नामुमकिन है। तो ये ज़िंदगी किसके दम से चल रही, हवा के दम से ही चल रही है। अच्छा जी, हमने बच्चों इस नज़्म में क्या सीखा, अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतों में से हवा भी एक नेमत है। हवा की गैर मौजूदगी में कोई जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमें इस नेमत से नवाजा। कहते हैं कि हमने ये नज़्म पढ़ने के बाद क्या सीखा, तो इसके जवाब में क्या लिखेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, जिसमें बहुत बड़ी नेमत जो है वो हवा है। हवा की गैर मौजूदगी में कोई भी जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता। जैसा कि हमने अशार में अभी मैंने इसकी तशरीह भी आपको बताई है कि हवा इतनी बड़ी नेमत है, इसके बगैर किसी इंसान का, किसी जानवर का वजूद जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकता। हमें अल्लाह ताला को शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने हमें इस नेमत से नवाजा। तो बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला का हमारे पे बहुत ख़ास करम है और हमें क्या करना चाहिए, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना ये चाहिए जिसने हमें इतनी बड़ी नेमत से नवाजा। किस नेमत से नवाजा, इस नेमत से नवाजा कि हवा जो है अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जिसने हमारे लिए हवा पैदा की। हवा के मौजूदगी में हम सांस लेते हैं, अगर हवा का वजूद ना हो तो हम एक सेकंड के लिए भी ज़िंदा नहीं रह सकते, ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी। अच्छा जी, अब आ जाएँ दिए अल्फाज के मानी को समझें। धीमी, अच्छा अल्फाज मानी जैसा कि मैं आपको बताती हूँ बच्चों, जैसे ये हमने इसकी मश्क पे आना है तो आपने क्या करना है, मैं आपसे हर सबक के इख्तिताम पे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी कॉपी पेस्ट कर राइट डाउन किया करें, इसको लिखा करें और उसमें अल्फाज मानी लिखें। अल्फाज यूँ करके लाइन लगाएं, एक साइड पे अल्फाज लिखें, दूसरी साइड पे आप इसके मानी लिखें। अच्छा जी, अल्फाज है हमारे पास धीमी धीमी, उसका मानी क्या है, आहिस्ता आहिस्ता। धीमी धीमी का मानी क्या है, आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा जी, चौपाया, चौपाया चार पाँव वाला जानवर, चौपाया किसे कहते हैं, चार पाँव वाला जानवर। खुश अदा, अच्छाइयों वाला, खूबियों वाला। खुश अदा किसे कहते हैं, बहुत अच्छाइयों वाला, बहुत खूबियों वाला। अच्छा जी, चहचहे, चहचहाना किसे कहते हैं, परिंदों की आवाज़ें होती हैं। तो परिंदों सुबह को उठ के उस टाइम आप गौर से देखें, फजर की नमाज के बाद जब बाहर निकल के सुने परिंदों की इतनी प्यारी आवाज़ें आती हैं, यकीन जाने उस टाइम खामोशी होती है, सन्नाटा होता है, इंसान सो रहे होते हैं, जबकि परिंदे क्या करते हैं, परिंदे अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ होते हैं, अल्लाह ताला की तस्बीह करते हैं।
अच्छा जी, लचकना, बल खाना, मुड़ना, लचकना यूँ करके बल खाना, मुड़ना। अच्छा जी, डालियाँ, टहनियाँ, डालियाँ किसे कहते हैं? टहनियाँ। बंदगी, इबादत, बंदगी, इबादत। शगुफ़े, कलियाँ, शगुफ़े का मानी क्या है? कलियाँ। फुलवारियाँ, फूलों की क्यारियाँ, फुलवारियाँ, फूलों की क्यारियाँ। सब्ज़ा, हरियाली, सब्ज़ा किसे कहते हैं? हरियाली। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देती हूँ अल्फाज मानी। अच्छा जी, धीमी धीमी, आहिस्ता आहिस्ता, छुपाया, 4 पाँव वाला जानवर, खुश अदा, अच्छाइयों वाला और खूबियों वाला, चहचहे, परिंदों के बोलने की आवाज़ें, लचकना, बल खाना, मुड़ना, लचकना, बल खाना, मुड़ना। डालियाँ, टहनियाँ, बंदगी, इबादत, शगुफ़े, कलियाँ, फुलवारियाँ, फूलों की क्यारियाँ, फुलवारियाँ, फूलों की क्यारियाँ। सब्ज़ा, हरियाली, सब्ज़ा किसे कहते हैं? सब्ज़ा कहते हैं हरियाली को। सब्ज़ा किसे कहते हैं? सब्ज़ा कहते हैं हरियाली को। जी तो बच्चों, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि हम अपने अभी अब इसके जो है हमने नज़्म पढ़ी है, हवा चली, अब हम कर रहे हैं इसकी मश्क। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम इसकी मश्क कर रहे हैं। अच्छा जी, आपने क्या समझा? कॉलिम अलिफ को कॉलिम बे से मिलाकर मिसरे मुकम्मल करने हैं। कॉलिम अलिफ में है, लहरा दिया है खेत को, सरसब्ज़ हो दरख्त, बंदों को चाहिए कि चिड़ियों को ये उड़ान की, और आखिरी है तेरे ही दम कदम से। जी, कॉलिम बे में हमारे पास है, करें बंदगी अदा, ताकत कहाँ रहे, हिलती हैं बालियाँ, है बाती चमन की सहर, न बागों में तुझ बगैर। अच्छा जी, कॉलिम अलिफ में है, लहरा दिया है खेत को, लहरा दिया है खेत को। अब कॉलिम बे में हम किसके साथ इसको मैच करेंगे? लहरा दिया है खेत को, कॉलिम बे में किसके साथ मैच करेंगे? लहरा दिया है खेत को, लहरा दिया है खेत को, कॉलिम बे में मैच करेंगे, हिलती हैं बालियाँ। लहरा दिया है खेत को, कॉलिम बे में हिलती हैं बालियाँ। अच्छा जी, उसके बाद है सरसब्ज़ हों दरख्त, सरसब्ज़ हों दरख्त, सरसब्ज़ हों दरख्त, ना बागों में तुझ बगैर। कॉलिम अलिफ में है, सरसब्ज़ हों दरख्त, कॉलिम बे में है, ना बागों में तुझ बगैर। कॉलिम अलिफ क्या है? सरसब्ज़ हों दरख्त, कॉलिम बे में किसके साथ मैच होगा? ना बागों में तुझ बगैर। अच्छा, अब आ जाए कॉलिम अलिफ में, बंदों को चाहिए कि कॉलिम बे करें बंदगी अदा। कॉलिम अलिफ बंदों को चाहिए कि कॉलिम बे में किसके साथ मैच करेंगे? करें बंदगी अदा। अच्छा जी, उसके बाद है चिड़ियों को ये उड़ान की, चिड़ियों को ये उड़ान की, और कॉलिम बे में किसके साथ मैच करेंगे? ताकत कहाँ रहे, चिड़ियों को ये उड़ान की, ताकत कहाँ रहे। अच्छा जी, कॉलिम अलिफ पे आ जाएं, तेरे ही दम का दम से, 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 भाती है चमन की सैर। तेरे ही दम का दम से कॉलिम अलिफ में है, कॉलिम बे में किसके साथ मैच होगा? है बाती चमन की सैर, है बाती चमन की सैर। फिर एक दफ़ा इसको देखें, लहरा दिया है खेत को, ना बागों में तुझ बगैर। लहरा दिया है खेत को, ना है बाती चमन की सैर, लहरा दिया है खेत को, कॉलिम बे में किसके साथ मैच हो रहा है बाती चमन की सैर। फिर कॉलिम अलिफ पे वापस आ जाएं, सरसब्ज़ हों दरख्त, सरसब्ज़ हों दरख्त, ना बागों में तुझ बगैर। कॉलिम अलिफ में है, सरसब्ज़ हों दरख्त, कॉलिम बे में है, ना बागों में तुझ बगैर। बंदों, कॉलिम अलिफ में आ जाएं, बंदों को चाहिए कि, बंदों को चाहिए कि, कॉलिम अलिफ में है, करें बंदगी अदा। बंदों को चाहिए कि, कॉलिम बे में करे बंदगी अदा। कॉलिम अलिफ में आ जाए, चिड़ियों को ये उड़ान की, कॉलिम बे में है, ताकत कहाँ रहे। कॉलिम अलिफ में चिड़ियों को ये उड़ान की, कॉलिम बे में ताकत कहाँ रहे। कॉलिम अलिफ पे फिर वापस आ जाएं, तेरे ही दम का दम से, तेरे ही दम का दम से, तेरे ही दम का कदम से, तेरे ही दम का दम से, बाती है बाती चमन की सैर। तेरे ही दम का दम से कॉलिम बे में है बाती चमन की सैर। ये हमने कॉलिम अलिफ और कॉलिम बे तक कर लिया है, और आज हम यहीं तक इसको करते हैं। अब हम इसको दोबारा जब मैं आपके पास आऊँगी तो हम इसको आगे लेके चलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों, हमारी रिकॉर्डिंग नंबर आज हमने 12 की है। दरसी मवाद जो हमारा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों का है, क्लास 5 में,
मज़मून हमारा उर्दू है और सबक नंबर 7 है आज। और हमारा जो उन्वान है, जो हमारा आज का टॉपिक था, वो क्या है? हवा चली, जिसमें शायर ने हवा की अहमियत को उजागर किया है। हवा का ज़िंदगी का टोटल इन्हसार है वो किस पे है? वो हवा पे है। वो सारा मैंने आपको बड़ी अच्छी तरह से उसकी वजाहत कर दी है और इसके मुश्किल अल्फाज के मानी करवा दिए हैं और इसके हमने मुश्किल अल्फाज के मानी कर लिए हैं। हमने क्या सीखा, ये नज़म पढ़ के हमने क्या सीखा, इसके जवाब भी मैंने आपको करवा दिए हैं। और उसके बाद कॉलिम अलिफ और कॉलिम बे तक हमने इसको कर लिया है। अब बाकी जो इसकी मश्क है रिकॉर्डिंग नंबर 13 के साथ मैं दोबारा आपके पास आऊँगी। तो जाते जाते आप सबको बहुत सारी दुआएं और जाते जाते फिर मैसेज देती हूँ, बच्चों हमारे जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी डेली ऑनलाइन क्लासेस से भरपूर फ़ायदा उठाएं। हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारी सारी मज़मून की तालीमी वीडियोस आपके लिए दरकार हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बगैर कोई पैसा दिए हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि बगैर कोई फ़ीस अदा किए हमारी तालीमी वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और इन तालीमी वीडियोस के देखने के बाद और हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि 9th-10th के इम्तहानात बहुत अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का जो मैंने आपको सबक नंबर 7 करवाया, हवा चली, आपने इसको गौर से पढ़ना है और इसकी वजाहत करनी है। और जितना फिर इसके बाद इसकी जो मश्क है उसको अपनी कॉपी पर राइट डाउन करना है। इसकी मश्क अभी हमने 3 सवाल किए हैं। अब इंशाल्लाह मैं रिकॉर्डिंग नंबर 13 के साथ दोबारा आपके खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपनी टीचर मिस तस्नीम कौसर को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आपके लिए आसानियाँ करे, मेरे लिए भी आसानियाँ करे, सबके लिए आसानियाँ करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।